मैं हूँ श्रेया सरकार और मैं आज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। तो पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे नंबर सिस्टम के। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया है -8 और +-4। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा -4, तो ये दे देगा -12, राइट। फिर आता है -8 माइनस -4, माइनस माइनस प्लस होता है, हमें पता है, तो ये आ जाएगा 8 +4, तो ये दे देगा -4। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में बोला गया है कि ये जो -12 है ये -4 से बड़ा है। तो क्या ये -12 -4 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में आप देखिए 0 के बाद जितना नंबर इस साइड जाता है, इस साइड जितना नंबर जा रहा है, सारा नंबर क्या है? कम हो रहा है, राइट, कम वैल्यू देगा। और 0 के बाद के सारे जो नंबर्स है जो इस साइड है सब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो -4 है ये -4 पहले आ जाएगा और -12 बाद में आएगा। तो यानी कि -12 जो है वो -4 से बड़ा नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी में बोला गया है कि -12 जो है -4 से छोटा है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमें बोला व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 and 21। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला है बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 11 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? इस नंबर से 11 डिविजिबल है, तो 11 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता, हमें पता है। तो इसका ये खुद को डिवाइड करता है। ओके, तो इसका जो फैक्टर है वो खुद और 1 है, तो 11 जो है वो डिविजिबल नंबर हम नहीं मान सकते। फिर आता है 21 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, फिर ये देगा 7 को 7 से। तो 21 का जो डिविजिबल है, जो फैक्टर्स है वो है 3 और 7, राइट। तो 21 जो है वो इंडिविजुअल नंबर है, पर 11 जो है वो नहीं है। पर यहाँ पे बोला गया बोथ आर डिविजिबल नंबर, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। फिर आता है ऑप्शन बी, तो यहाँ पे बोला गया बोथ आर इवन नंबर्स। तो आप देखिए क्या ये n ट्वाइस n के फॉर्म में है? नहीं, राइट, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यानी कि ये ऑड नंबर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे बोथ जो दोनों है वो को-प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों का जो डिविजिबल है, जो डिवाइजर है, जो फैक्टर्स है, वो दोनों मैच नहीं करता, दोनों का डिवाइजर अलग अलग है। तो ये हम देख ही पा रहे हैं, इसके पास 11 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 37 है, इसके पास 37 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 3 numbers are in ratio 1:2:3 and their ACF is 4. The numbers are, तो हमें बताने के लिए बोला गया है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कौन से है। तो हमें पता है कि ACF का मतलब इन तीनों में ये 4 जो है ये कॉमन होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इस ACF से ये जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 into 4 4 और आ जाएगा 2 into 4 8 और 3 into 4 12, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो जाता है करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 2 numbers is 3:4 and their ACF is 4, their LCM is 1। ओके, तो हमें रेशियो देके रखा है 3:4 का, तो हमें ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 4 into 4 16, राइट। तो इसका हमें LCM निकालने के लिए दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और ये यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, फिर ये आ जाएगा 2 से 3 और ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3 से जाएगा 1 और फिर 2 से करेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 4 से कर देती हूँ मैं, डायरेक्ट 2 से करना है आपको, तो ये आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 2 into 2 into 3 into 2 into 2। ओके, यानी कि आ जाएगा 4 into 3, यानी कि कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 48। ओके, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन
ऑप्शन डी है यहाँ पे, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है that the product of two numbers is 324 and their HCF is 3, their LCM would be, इसको भी इसमें भी हमें LCM निकालना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देके रखा है दो नंबर का, तो मान लेते हैं दो नंबर जो है आपका x और y है और इसका जो प्रोडक्ट है वो है 324 इसका प्रोडक्ट है और HCF आपका कितना है 3 है। ओके, तो हमें क्या करना है LCM into HCF is equal to x1, ये होता है जनरली। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 324 अपॉन, यहाँ पे HCF कितना है, यहाँ पे HCF है 3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे 108, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स, मतलब किस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिवीजन है, किस नंबर को हम सबसे ज्यादा फैक्टर, हमें किस नंबर का सबसे ज्यादा फैक्टर हमें मिलता है, ये बताने के लिए ये पूछा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 99 का देखते हैं। 99 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 33, फिर आ जाएगा आपका फिर से 3 से करेंगे तो 3 into 3 into 11 आ जाता है। ठीक है, ये 99 का है, 3 into 11, फिर आता है 101 के पास कोई एक्स्ट्रा डिवीजन है ही नहीं क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। फिर आते हैं हम लोग सी, ऑप्शन सी में है 176, इसको लिखते हैं हम 176 को हम से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 88, फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर आ जाएगा 11। तो इसका क्या आता है फैक्टर, आप देख लीजिए 2 into 2 into 2 into 11। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 11, फिर आगे हम 182, इसको 2 से करेंगे 91 को हम लोग 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो इसके पास 3, तो ये आगे सबसे ज्यादा डिवीजन किसके पास है, 176 के पास, यानी कि 176 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है HCF of P and Q is x and Q is equal to x1, then the LCM of P and Q is, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें HCF दिया हुआ है x दिया हुआ है और ये जो Q है Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें एक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, क्या कहते हैं LCM into HCF is equal to product of two numbers, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे xy लिख देंगे, तो इस x को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कट हो जाएगा और हमारे पास रहेगा py। ओके, तो ये है हमारा सफिशिएंट LCM इन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दैट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:4 and their LCM is 120, the sum of the numbers is, तो यहाँ पे दो नंबर का रेशियो दिया गया है और जो है LCM दिया गया है 120 और हमें बोला गया है कि इनका सम क्या होगा, तो हम लोग जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं LCM अपॉन जो नंबर जो रेशियो दिया है उससे, एक 3 होगा और दूसरा आएगा LCM अपॉन 4। ओके, तो ये आ जाएगा आपको 120 अपॉन 3 प्लस 120 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 40 प्लस 30 व्हिच इज इक्वल टू 70, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं हम 9th क्वेश्चन में। तो the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by, this is divisible by 5, 6, 4 and 3, तो हमें एक ऐसा नंबर इसमें ऐड करना है इस नंबर के साथ जिसको ऐड करने के बाद हम 5, 6, 4 और 3 से उस नंबर को डिवाइड कर सकते। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम 3। ओके, 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2500, राइट। अब 5 से तो ऑब्वियसली ये डिवाइड होगा ही, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम चेक करते हैं 6 के लिए। तो 6 में ये 24 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 4
छोड़ेगा। फिर अब 4 को तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, पर ये फुल्ली जो है फुल्ली ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। नाउ कमिंग टू ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी में 13 है, तो अगर हम इस नंबर के साथ 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2510। ऑब्वियसली 5 तो इसको डिवाइड कर ही देगा, तो उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 6 के लिए चेक करते हैं, यह जाएगा 24, यहाँ ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। अब 50 भी 6 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये वाला नंबर भी हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यानी कि ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन व्हिच इज 23। अब अगर हम इसके साथ 23 पुट करेंगे तो ये देगा हमें 2520, तो 5 तो ऑब्वियसली डिवाइड कर ही देगा, तो 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए 24, तो ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ पे नीचे 12 तो 6 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे जो है 6 इसको डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये 4 इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 के लिए देखते हैं 24 4 के मल्टीपल में भी है, तो ये 6, फिर यहाँ पे 12 भी है, तो यानी कि यहाँ पे 630। अब लास्ट बचता है 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए ये 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 24 3 के लेवल में भी है, 8, फिर इसमें आता है 12 भी है, तो यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ गया 480, यानी कि 3 भी जो है इस नंबर को डिवाइड कर, तो यानी कि ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब आता है 10th क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच डिवाइडेड बाय 6 9 and 3 रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शन में से जिसको हम 3 9 और 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 रिमाइंडर देगा। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है 900, राइट, 903 सॉरी, तो 903 को अगर हम करेंगे सबसे पहले 6 से करते हैं, तो 6 से करेंगे तो इसमें आएगा 6, फिर 5, यानी कि इसमें आएगा 1, 48 23, तो इसमें 18 कितना देगा ये 5, तो ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 6 के केस में इसके पास 3 रिमाइंडर नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये देखते हैं सेकेंड ऑप्शन 939, 6 से डिवाइड करके देखते हैं 33, फिर यहाँ पे हम 30, फिर 39 पुट करेंगे 36, इसमें जो है 3 रिमाइंडर दे रहा है इस वाले में 6 के केस में। अब देखते हैं क्या 9 और 3 के लिए भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 9 3 9, सबसे पहले 9 के लिए देखते हैं, 9 के लिए वहाँ आ जाएगा 39, 36 9 के लिए भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट में हमें देखना है किसके लिए, 3 के लिए, राइट, 3 के लिए देखेंगे ये 9, 3 के लिए भी है 1, 3 के लिए ये रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये इस पूरे नंबर को डिवाइड कर गया है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड ऑप्शन व्हिच इज 975, तो सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 फिर 37 36 1 15 12 डालेंगे, यहाँ पे 6 के लिए तो सेटिस्फाई कर गई है। अब देखते हैं 9 के लिए भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ओके, 9 के लिए देखेंगे 9, यहाँ पे आता है 75 72 72, तो ये 9 के लिए भी कर रही है। अभी देखते हैं कि ये 3 के लिए सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे 9 पुट कर सकते हैं हम, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ओहो दोबारा से 3 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब लास्ट ऑप्शन ही बचता है हमारे पास, तो इसके लिए देखते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है या नहीं। तो 6 पुट करेंगे तो देगा 39, 36 पुट करेंगे ये देगा 36। यहाँ पे इस ऑप्शन में तो सबसे पहले इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 6 के लिए ही अनसेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑफ दिस।
सो मैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी जहां पे मैं PYQs भी सॉल्व करवाऊंगी. Till then, stay tuned to my channel, and if you find the video helpful, then give a thumbs up to the video. Do share it and comment on the comment section if you find any kind of doubt, and even you can text me on Instagram. Okay, till then, stay safe. Bye bye.